वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं। सर, कल जिस तरह से देर रात में वहाँ पर फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास का जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने के लिए पहुंची थी टीम, उस पर पथराव किया गया। देखिए, वो जो अतिक्रमण जिसको ये कह रहे हैं वो 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की हैं, उसके 123 प्रॉपर्टी फैज़ इलाही मस्जिद है, उसके आसपास का जो इलाका है वो 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और इन्होंने 2022 में एक ऑर्डर पास किया था, यूनियन ऑफ इंडिया ने सारी ज़मीनें ले ली थी। तब मैं वहाँ का चेयरमैन था, तो मैंने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया और 2023 में जस्टिस ओरी ने एक एंट्रीम ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ बोर्ड का रहेगा और इनको सर्वे करने की यूनियन ऑफ इंडिया को, यानी कि LNDO को, DDO को सर्वे करने की इजाज़त दी थी। और सर्वे किया और ये भी कहा था सर्वे में कि कोई आप उसके अंदर चेंजेस नहीं करोगे, किसी ढांचे को आप नुकसान नहीं पहुँचाओगे। फिर उसके बाद वहाँ पर उसी का ये एक हिस्सा है, वहाँ एक डायलिसिस सेंटर था, छोटी मोटी शादियाँ वहाँ हो जाती थी और बाकायदा वक्फ बोर्ड उसका ऑडिट कराता था। बाकायदा वक्फ बोर्ड ने 7% 2023 तक भी 7% ऑडिट कराया, तो वो इलीगल कैसे हो गया? आप रात के अंधेरे में 2 बजे आप आकर के डेमोलेशन कर रहे हो और उसी अहाते में वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है 123 प्रॉपर्टी है, उसी में एक मंदिर भी है। आज तक मुसलमानों ने उस मंदिर पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। मंदिर है, रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी मस्जिदों को और मदरसों को क्यों टारगेट करते हो? गलत है ना। किसी के भी जज्बात से खेलना, किसी के भी धार्मिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार कह रही है कि कोर्ट के आदेश पर किया गया, उसके अनुपालन में किया जा रहा था और 5 जिसमें पुलिसकर्मी है वो घायल हुए। अरे भाई, इन्हीं का आदमी कोर्ट में रिट लगाता है, इन्हीं की एजेंसियां वहाँ जाकर कहती हैं अतिक्रमण है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का था ना, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या रिपोर्ट दी? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिटीशन लगाई थी क्या? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन किया था? जब दिल्ली वक्फ बोर्ड 2023 तक वहाँ ऑडिट जमा करा रहा है तो वो लीगल है ना। जब ऑडिट कर रहा है तो लीगल है ना। 2023 में जो एंट्रीम ऑर्डर आया था जस्टिस ओरी का, उससे तो पहले का है बना हुआ वो। तो आप आज क्यों तोड़ने आ गए? आप उसको क्यों इलीगल बता रहे हो? या तो ये कहोगे 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा नहीं है। अगर 123 प्रॉपर्टी का मस्जिद फैज़ इलाही हिस्सा है तो फिर क्यों तोड़ने आ गए आप? जब ये कोर्ट में चल रहा है, जब सब जुडिश है, और जब 22 अप्रैल लगी थी, दोनों को अपनी अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में आप आए पूरी फोर्स के साथ, 40-40, 50-50 बुलडोज़र लेकर के रात के अंधेरे में, इस सर्दी में आप लोगों के आस्था के साथ खेलने के लिए आए? तो ये तो गलत है। आपके हिसाब से क्या कहेंगे, लीगल था, इलीगल था क्या? बिल्कुल लीगल है। जब वक्फ बोर्ड ऑडिट करा रहा है, वक्फ बोर्ड अगर ऑब्जेक्शन करता कि इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है तो मैं लीगल मानता। जब वक्फ बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वक्फ बोर्ड बाकायदा ऑडिट कराता है, 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो ये गलत है। बस रात में नहीं जाना चाहिए था, ये भी एक बात। मेरा है ना, रात में जाना था ना दिन में जाना था। अगर कोई इंक्रोचमेंट था तो वक्फ करता ना। ये तो वक्फ की जिम्मेदारी है। जब लैंड वक्फ की है 123 प्रॉपर्टी का, जब वो पार्ट है, जब वक्फ का पार्ट है, वक्फ ऑडिट कराता है। ये तो सूद साहब तो मिनिस्टर है ना, आप पता कर लें, रिपोर्ट मंगा लें वहाँ से। वो रिपोर्ट दे दी कमेटी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बाकायदा उसका ऑडिट करता है, वक्फ की नॉलेज में सब कुछ है। तो अगर वक्फ इलीगल उसको बताता तो था, आप कहाँ से आ गए? MCD कहाँ से आ गया? MCD कहाँ से आ गया? MCD आकर कहे कि हमारी लैंड आप ले लोगे, इंक्रोचमेंट MCD कैसे कर देगा? आपके कार्रवाई करता तो वक्फ करता। कार्रवाई करता तो वक्फ करता, वक्त तो बाकायदा ऑडिट करा रहा था ना, उसका पैसे ले रहा था। अच्छा, तो ये जो हुआ ये आप कह रहे हैं गलत तरीके से? बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। हम किसी के भी धार्मिक स्थलों को छेड़ना, जज्बात के साथ छेड़ना बिल्कुल गलत है। और ये जितना जुल्म ज्यादती करना है इन्हें कर लें, ऊपर भी बैठा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये अमानतुल्लाह खान हैं जो कि आम आदमी पार्टी से MLA भी हैं और ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। इनका कहना था कि जो भी करना था, जो कार्रवाई करनी थी वो वक्फ को करनी थी, वो करता, लेकिन MCD के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। इस तरह की रातों रात जाकर इस तरह की कार्रवाई करना ये गलत है। हालांकि इन्होंने पथराव का समर्थन नहीं किया है। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।